दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर कभी भी मत जाएगा, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती है। इसीलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आप वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि घर में कुत्ते को पालना सही है या गलत। यह जानकारी सभी को जरूर होना चाहिए कि घर में कुत्ते को पालना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, कुत्ता एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए जिस जगह पर मनुष्य रहते हैं वहां पर कुत्ते और बिल्ली को रहना लाजमी सी बात है। अर्थात जिस जगह पर मनुष्य का वास होता है उस जगह पर कुत्ते और बिल्ली का भी वास जरूर होता है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कुत्ते और बिल्ली को घर में पालना चाहिए या नहीं। क्या कुत्ते को घर में पालना शुभ होता है? क्या कुत्ते पालने से व्यक्ति धनवान बन सकते हैं? कुत्ते हमें कौन कौन से संकेत देते हैं? दोस्तों, इन सभी जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज के समय में हर कोई घर में कुत्ते पालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कुत्ता पालना सही है या गलत? कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कुत्ते पालने के साथ साथ उन्हें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखते हैं। वह उनके साथ खाते हैं, साथ में सोते हैं और साथ में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ऐसे घर में कभी देवी देवता वास करेंगे? यह सत्य है कि पशुओं को प्यार देना एक शुभ कार्य होता है, लेकिन आज का समय बिल्कुल बदल गया है। आजकल लोग गोमाता को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, लेकिन घर में कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। अगर आप भी घर में कुत्ता पाल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मां लक्ष्मी आपके परिवार से नाराज हो जाती है, लेकिन यह बात परिवार को पता नहीं चल पाती है। दोस्तों, आइए सबसे पहले कुत्ते से जुड़ी महाभारत में जो एक कहानी लिखी गई है उसे सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध के उपरांत लगभग 36 साल बाद यदुवंशियों का नाश हुआ। जब अर्जुन ने यह समाचार युधिष्ठिर को दिया तो उन्हें बहुत दुख हुआ। महर्षि वेद व्यास के कहने पर पांचों पांडवों ने राजपाट का सुख छोड़कर सशरीर स्वर्ग जाने का फैसला किया। युधिष्ठिर ने जाने से पहले धृतराष्ट्र के पुत्र और दुर्योधन के भाई युयुत्सु का राज्याभिषेक किया और उसे हस्तिनापुर का राजा बनाया। फिर वे अपने चारों भाइयों को साथ लेकर हिमालय की ओर चल पड़े। सबसे पहले द्रौपदी ने बद्रीनाथ से आगे हिमालय की बर्फ में प्राण त्याग दिए। आगे बढ़ते बढ़ते नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन भी ब्रह्मलोक प्रयाण कर गए। धर्मराज युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ स्वर्गलोक की ओर बढ़े जा रहे थे। आखिर चलते चलते वह स्वर्ग के द्वार तक जा पहुंचे। द्वारपाल ने धर्मराज युधिष्ठिर के लिए दरवाजा खोल दिया। धर्मराज ने कहा, इस निरीह प्राणी ने पृथ्वीलोक से यहां तक मेरा साथ दिया है, मैं इसे अकेला छोड़कर स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। इसके बाद स्वर्गलोक के प्रमुख पहरेदार ने कहा, यदि आप अपने तमाम पुण्यों के फल इस कुत्ते को दे दें तो यह स्वर्गलोक जा सकता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं अपने सारे पुण्यों के फल अपना साथ देने वाले इस निरीह प्राणी को देने में अपना जीवन सार्थक मानता हूं। यह सुनते ही स्वर्गलोक के देवता धर्मराज युधिष्ठिर की जय जयकार कर उठे। उन्हें सशरीर स्वर्गलोक में प्रवेश मिला। इस तरह समानता के भाव की वजह से युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने में सफल हुए। लेकिन दोस्तों, हमारा सवाल अभी भी वही है कि क्या कुत्ते को घर में पाला चाहिए या नहीं। दोस्तों, पशु पक्षी सदैव ही मनुष्यों के मित्र रहे हैं। इनमें से कुछ पशु पक्षी तो मनुष्यों के अधिक निकट है और इन्हें पाला भी जाता है। कुछ पशु आर्थिक लाभ के लिए पाले जाते हैं, तो कुछ शौकिया तौर पर कुत्ता भी एक ऐसा ही प्राणी है जिसे शौकिया तौर पर पाला जाता है। कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और ये घरों की रखवाली भी बखूबी करते हैं। हिंदू धर्म में पशु पक्षियों को लेकर शकुन अपशकुन की कई मान्यताएं प्राचीन समय से चली आ रही हैं। इनमें से कुछ मान्यताएं कुत्तों से भी जुड़ी हैं। कुत्ते को शकुन शास्त्र में शकुन रत्न कहा गया है, क्योंकि कुत्ता इंसानों के काफी अधिक निकट है। शकुन शास्त्र के अनुसार कुत्ते के क्रियाकलापों को देखकर भविष्य में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में इन बातों पर विश्वास करना कठिन होता है, लेकिन इन बातों को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। आइए जानते हैं कुत्तों से जुड़े कुछ ऐसे ही शकुन अपशकुन के बारे में। नंबर 1, शकुन शास्त्र के अनुसार
कुत्ता यदि अचानक धरती पर अपना सिर रगड़े और यह क्रिया बार बार करे तो उस स्थान पर गारहा धन होने की संभावना होती है। नंबर 2, यदि यात्रा करते समय किसी व्यक्ति को कुत्ता अपने मुख में रोटी, पुड्ढी या अन्य कोई खाद्य पदार्थ लाता दिखे तो उस व्यक्ति को धन का लाभ होता है। नंबर 3, यदि किसी रोगी के सामने कुत्ता अपनी पूंछ या हृदय स्थल बार बार चाटे, वो शकुन शास्त्र के अनुसार बहुत ही जल्दी उस रोगी की मृत्यु होने की संभावना रहती है। नंबर 4, यात्रा के लिए जाते हुए यदि कोई कुत्ता बाएं और संग संग चले तो सुंदर स्त्री और धन की प्राप्ति होती है। यदि दाहिनी ओर चले तो चोरी या और किसी प्रकार से धन हानि की सूचना देता है। नंबर 5, यदि किसी जुआरी को जुआ खेलते जाते समय दाईं और कुत्ता मैथुन करता मिले तो उसे जुए में अत्यधिक लाभ होता है। नंबर 6, यदि किसी स्थान पर बहुत से कुत्ते एकत्रित होकर भौंके तो वहां रहने वाले लोगों पर कोई बड़ी विपत्ति आती है या फिर वहां के लोगों में भयंकर लड्ढाई झगड़ा होता है। नंबर 7, यदि कुत्ता बाएं घुटने को सूंघते हुए दिखे तो धन प्राप्ति होती है तथा दाहिने घुटने को सूंघता दिखे तो पत्नी से झगड़ा होता है। बाईं जांघ को सूंघे तो स्त्री से समागम और दाईं जांघ को सूंघे तो मित्र से वैर होने की संभावना रहती है। नंबर 8, भोजन करते समय यदि कोई कुत्ता अपनी पूंछ उठाकर सिर को हिलाता है, भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भोजन करने से रोगी होने की संभावना रहती है। नंबर 9, यदि कुत्ता पड़े के नीचे खड़ा होकर भौंकता है तो यह वर्षा काल में अच्छी वर्षा का संकेत होता है। नंबर 10, किसी किसान को हल ले जाते हुए रास्ते में कुत्ता बाईं ओर मिल जाए और फिर घर आते समय दाहिनी ओर मिले तो उसकी उपज अच्छी होती है। कुत्ता यदि अपनी जीभ से अपने दाहिने अंग चाटता है अथवा खुजलाता है तो यह कार्य सिद्धि की सूचना है, या जीभ से पेट को छूता हुआ दिखाई दे तो लाभ होता है। नंबर 11, यात्रा पर जाते समय कुत्ता जूते लेकर भाग जाए या किसी और के जूते लेकर सामने आ जाए तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के धन को चोर चुरा लेते हैं। नंबर 12, कुत्ते भौंकते ही है क्योंकि यही उनकी भाषा और वाणी है, लेकिन अगर कुत्ता अचानक बिना वजह के जोर जोर से भौंकने लगे तो इसे अशुभ संकेत माना गया है क्योंकि कुत्ता ऐसा प्राणी है जो गलत चीजों को आंक लेता है। नंबर 13, अगर कुत्ता अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाने लगे तो कुत्ता आपसे खुश है और यह शुभ संकेत है। नंबर 14, जब कुत्ता अपने बदन को खुजलाता है तो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद कुत्ते के शरीर में गंदगी होगी जिसका कारण उसे खुजली होती होगी, लेकिन वजह चाहे जो भी हो यहां आपके लिए बहुत शुभ संकेत माना जाता है। खासकर अगर सुबह के समय आप किसी कुत्ते को बदन खुजलाते हुए देखें तो यह अच्छा संकेत है जो कि धन प्राप्ति की ओर संकेत करता है। नंबर 15, कुत्ते के मुंह में हड्डी देखना भी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर कुत्ता आपके घर में हड्डी गिरा दे तो यह अशुभ होता है। नंबर 16, दोस्तों, कुत्ते के पानी से शुभाशुभ दोनों ही संकेत जुड़े हैं। अगर आप कुत्ते को साफ पानी पीते देखते हैं तो यह शुभ होता है, वही अगर कुत्ता गंदा पानी पीते दिख जाते तो इसे अशुभ माना जाता है। यहां आपकी आर्थिक स्थिति तंग होने या दुर्घटना होने का अशुभ संकेत हो सकता है। दोस्तों, कुत्ते को घर में पालना चाहिए कि नहीं जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, घर में कुत्ता पालना आजकल एक फैशन हो गया है। हर दूसरे घर में पालतू जानवर मिल ही जाते हैं जिनमें ज्यादा संख्या कुत्तों की होती है, क्योंकि कहा जाता है कि बाकी जानवरों की तुलना में कुत्ता अधिक वफादार होता है। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि लोग घर आदि में इसे रखते हैं। लगभग सभी लोग इसे एक फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे घर में रख लेते हैं मगर ना तो इसका ध्यान रखते हैं न ही इसके प्रति प्यार भाव को रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह एक जानवर है। यह कहना गलत नहीं है, मगर क्या आप जानते हैं कि अगर इसे घर में पालने के बाद इसकी देख रेख न की जाए तो इससे हमारे कुंडली के ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, मगर अगर आपने कभी ज्योतिष शास्त्र की ओर ध्यान दिया होगा तो आपको इस बात के बारे में जानकारी होगी कि हमारे कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह से इसका संबंध होता है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, हम शनि की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि काले कुत्ते का केतु से भी कहीं ना कहीं संबंध माना जाता है। यही कारण है कि ज्योतिषियों द्वारा शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को पालने की सलाह दी जाती है।
अगर लाल किताब की माने तो कुत्ता केतु की शुभता के लिए पाला जाता है, जो साथ ही साथ शनि ग्रह को भी मजबूत करता है। चलिए जानते हैं कि कुत्ता पालने के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं और इसे घर में रखते समय किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक माना जाता है। नंबर 1, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कुत्ते को भैरव जी का सेवक माना जाता है। लोक मत है कि कुत्ते को भोजन देने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों की आकस्मिक संकटों से रक्षा करते हैं। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से भैरव भगवान आसपास यमदूत को भी फटकने नहीं देते। नंबर 2, ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेता है, साथ ही इसमें आत्माओं को देखने की भी क्षमता रखता है। यही कारण है कि कुत्ते को देखकर आत्माएं दूर भागने लगती हैं। दोस्तों, काले रंग के कुत्ते पर शनि और केतु दोनों ही ग्रहों का प्रभाव होता है, इसीलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को पालने की सलाह दी जाती है। कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से राहु केतु के दोषों का निवारण होता है। इसके अलावा लाल किताब में दिए गए उपायों के अनुसार जिस दंपति के जीवन में संतान सुख में बाधा आ रही हो, उसे काला कुत्ता अथवा काला और सफेद रंग का कुत्ता पालने की सलाह दी जाती है। यह उपाय संतान के स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद माना जाता है। दोस्तों, कुत्ता पालते समय इस बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, ध्यान रखें कि कुत्ता या तो काला या फिर काला सफेद रंग का हो। उसके नाखूनों की संख्या 22 या उससे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इतने नाखूनों वाले कुत्ते को ही केतु का रूप माना जाता है। कुत्ता एक रहस्यमयी प्राणी है। कुत्ता जिस भी घर में होता है, या तो वह घर बर्बाद हो जाता है या फिर उस घर की तरक्की दिन दूनी और रात चौगुनी होती है। भेड़िया प्रजाति के कुत्तों में सबसे श्रेष्ठ काला कुत्ता और काले एवं सफेद रंग का मिश्रित कुत्ता अच्छा माना जाता है। कुत्ता पालने के संबंध में धर्म कुछ नहीं कहता, लेकिन ज्योतिष में कुत्ता पालने और उसकी सेवा करने का उल्लेख मिलता है। लाल किताब के अनुसार कुत्ता केतु की शुभता के लिए पाला जाता है, लेकिन वह भी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद। कुत्ता पालना खतरनाक भी हो सकता है और फायदेमंद भी, इसलिए कुत्ता पालने से पहले किसी ज्योतिष या लाल किताब के विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। दोस्तों, इस्लाम धर्म के अनुसार जिन्स धर्म में कुत्ता होता है, वहां फरिश्ते नहीं जाते। हिंदू धर्म के पुराणों में कुत्ते को यम का दूत कहा गया है। आगवेद में भी एक स्थान पर जघन्य शब्द करने वाले श्वानों का उल्लेख मिलता है, जो विनाश के लिए आते हैं। दोस्तों, कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से वहां आपके आसपास यमदूत को भी नहीं फटकने देता है। कुत्ते को देखकर हर तरह की आत्माएं दूर भागने लगती है। कुत्ते की योग्यता। दोस्तों, दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं और ईथर माध्यम की आत्माओं को देखने की क्षमता रखता है। कुत्ता कई किलोमीटर दूर तक की गंध सूंघ सकता है। कुत्ते को हिंदू धर्म में एक रहस्यमय प्राणी माना गया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्यों पालते हैं कुत्ता। दोस्तों, कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है जो हर तरह के खतरे को पहले ही भांप लेता है। प्राचीन और मध्यकाल में पहले लोग कुत्ता अपने साथ इसलिए रखते थे ताकि वे जंगली जानवरों, लुटेरों और भूत आदि से बच सकें। बंजारा जाति और आदिवासी लोग कुत्ते को पालते थे ताकि वे हर तरह के खतरे से पहले ही सतर्क हो जाएं। भारत में जंगल में रहने वाले साधु संत भी कुत्ता इसीलिए पालते थे ताकि कुत्ता उनको खतरे के प्रति सतर्क कर दे। आजकल लोग घर में कुत्ता इसलिए पालते हैं कि वह उनके घर की चोरों से रक्षा कर सकें। दोस्तों, कुत्ते को धर्म ग्रंथों के अलावा ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण पशु के लिए रूप में बताया गया है। माना जाता है काला कुत्ता जहां होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। इसका कारण यह है कि काले कुत्ते पर एक साथ 2 शक्तिशाली ग्रह शनि और केतु के प्रभाव होता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए बताए गए खास उपायों में से एक उपाय है घर में काला कुत्ता पालना। जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उनसे शनि अति प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से शनि के साथ ही राहु केतु से संबंधित दोषों का भी निवारण हो जाता है। राहु केतु के योग काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्तियों को यह उपाय लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, लाल किताब में बताया गया है कि संतान सुख में बाधा आने पर काला कुत्ता
अथवा काला और सफेद कुत्ता पालन चाहिए। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह उपाय संतान के स्वास्थ्य के लिए भी शुभ कारगर होता है। दोस्तों, कुत्ता काला या काला सफेद होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उस कुत्ते के नाखूनों की संख्या 22 या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इतने नाखूनों वाला कुत्ता केतु का रूप माना जाता है। ऐसा कुत्ता ही आपकी किस्मत बदल सकता है। शकुन शास्त्र में कुत्ते को शकुन रत्न माना जाता है। क्यों? जोड़ों के दर्द और अन्य बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए भी काला कुत्ता पाला जाता है। बिजनेस और कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति के लिए काला कुत्ता मददगार साबित होता है। माना जाता है कि जो परिवार में घर में कुत्तों को पालते हैं, उनके घर में नहीं हवन, यज्ञ और देवताओं पर चढ़ा रहे भोग को देवता स्वीकार नहीं करते। इसलिए अगर आप घर में कोई पूजा वाला कार्य कर रहे हैं तो आसपास कुत्ते को आने ना दें। साथ ही अगर घर में किसी का देहांत हुआ है और आपके घर में कुत्ता है, तो जो वस्तुएं आप देवताओं को चढ़ाने के लिए रखते हैं, वह आपके प्रियजन की आत्मा को शांति को नहीं मिल पाती, उससे देवता रूठ सकते हैं। इससे आत्मा की मुक्ति में भी बाधा उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जो भी कार्य किए जाते हैं वह असरदार नहीं होंगे, क्योंकि आपके घर में कुत्ते घूमते हैं। कुत्तों के मात्र छूने से ही ब्राह्मणों के यज्ञ खंडित हो जाते हैं। इसलिए कुत्तों को यज्ञ से दूर रखना चाहिए। कहा जाता है कि कुत्ता पालना किसी भी धर्म में शुभ नहीं है। जो व्यक्ति मांस भी खाते हैं, उनके लिए भी कुत्ता पालना अशुभ माना जाता है। अगर आपको कुत्तों से स्नेह है तो यह अच्छी बात है, लेकिन आप उसे घर के बाहर ही रखिए। प्रतिदिन खाना खिलाइए, उसकी सेवा करिए, लेकिन केवल घर के बाहर, क्योंकि जैसे ही कुत्ते घर में प्रवेश करते हैं, आपके घर से प्रभु का निवास होना संभव नहीं हो पाता। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कुत्ते से जुड़े शकुन अपशकुन क्या है। दोस्तों, कुत्ते के भौंकने और रोने को अपशकुन माना जाता है। कुत्ते के भौंकने के कई कारण होते हैं, उसी तरह उसके रोने के भी कई कारण होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग भौंकने या रोने का कारण नकारात्मक ही लेते हैं। दोस्तों, अपशकुन शास्त्र के अनुसार श्वान का ग्रह के चारों ओर घूमते हुए क्रंदन करना अपशकुन या अद्भुत घटना कहा गया है और इसे इंद्र से संबंधित भय माना गया है। दोस्तों, सूत्र ग्रंथों में भी श्वान को अपवित्र माना गया है। इसके स्पर्श व दृष्टि से भोजन अपवित्र हो जाता है। इस धारणा का कारण भी श्वान का यम से संबंधित होना है। शुभ कार्य के समय यदि कुत्ता मार्ग रोकता है तो विषमता तथा अनिश्चित प्रकट होते हैं। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति में डर हो जाता है। अंत में कुत्ते के बारे में एक बात और, वह यह कि कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो काले कुत्ते को पालने से संतान की प्राप्ति होती है। ज्योतिषी के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। दोस्तों, उक्त सभी बातों से आप समझ गए होंगे कि हमें घर में कुत्ते को पाला चाहिए कि नहीं। अगर हमें अपने घर में कुत्ते को पालने चाहिए तो किस रंग के कुत्ते को पालना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर आने वाले सभी संकटों का निवारण हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब